अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों में चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत से फेशियल और टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। टैनिंग का खात्मा, इसके लिए तवे पर 1 चम्मच हल्दी को रोस्ट कर लें। फिर इसे किसी कटोरी में डाल लें और इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच शहद और आखिर में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चेहरे से सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों में चेहरे की नमी को बरकरार रखने के लिए हाइड्रा फेशियल घर पर करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लें और इसमें थोड़ी सी रुई को भिगो लें। अब इससे अपने चेहरे की क्लेंजिंग करें। स्टेप नंबर 2, स्किन पॉलिश मास्क। इसके लिए कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी लें और इसमें 1 चम्मच शहद शामिल करें। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। चेहरे पर लगाने के बाद हाथों से इसका मसाज करें और 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है, जो कि फेस स्क्रब है। इसके लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच बेसन डालें और इसमें आलू का रस डाल दें। इतना डालें कि इसका पेस्ट बन जाए। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और मसाज करें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इसके बाद 4th स्टेप में हमने मास्क बनाना है। फेस मास्क बनाने के लिए कटोरी में 1 केले को मैश कर लें और इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच शहद डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। बहुत ही कम वक्त में आपके चेहरे पर नमी और निखार दोनों आ जाएंगे। डार्क सर्कल्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए 1 कटोरी में थोड़ी सी कॉफ़ी डालें और इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। अब इसे अपनी आँखों के नीचे लगाएं। आँखों के हल्के ख़त्म हो जाएंगे। स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करने के लिए इसके लिए 1 कटोरी ले लें। इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डालें और साथ ही 1 चम्मच चावल का आटा डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच भलाई शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी। आपको इन रेमेडीज़ में से जो सूट करे आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। होंठों को गुलाबी करने के लिए इसके लिए 1 एलोवेरा का पत्ता लें और इसे ऊपर से काट लें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डालें और इसे अपने होंठों पर मसाज करें। 5 मिनट तक मसाज करते रहें और 5 मिनट के बाद होंठों को धो लें। आपके होंठ नरम और मुलायम गुलाबी हो जाएंगे और नेचुरली पिंक नज़र आएंगे। चुकंदर से चेहरे को गुलाबी करने के लिए फेशियल, जिसके लिए स्टेप नंबर 1 क्लेंजिंग का है। क्लेंजिंग करने के लिए 1 कटोरी लें। इसमें थोड़ा सा चुकंदर का रस डालें। अब इसमें अपना फेस वॉश डाल दें जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें। फिर चेहरे को धो लें। स्टेप नंबर 2, डीपली स्क्रबिंग। इसके लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी में 1 चम्मच बेसन डालें और इसमें 2 चम्मच चुकंदर का रस डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगाएं। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से इसका मसाज करें और फिर अपने चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे की डीपली सफाई हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, ग्लो मास्क। इसके लिए कटोरी में 2 चम्मच चुकंदर का रस डालें और इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दें। अच्छी तरह से मिला लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आपके चेहरे पर बेइंतहा चमक आ जाएगी। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए 1 कटोरी में 1 बड़ा चम्मच जेलेटिन पाउडर डालें और इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। अब इसे पिघला लें। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को किसी कपड़े से साफ़ कर लें। फिर थोड़ा सा गर्म पानी लें और इसमें रुई को भिगोकर निकाल लें और इसे अपनी ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स वाली जगह पर लगा लें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे आराम से उतार लें और फिर अपने चेहरे पर बर्फ़ से थोड़ा सा मसाज करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर फिर मसाज करें। कोरियन स्किन मास्क। इसके लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा,
और आधा चम्मच शहद डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच दूध डाल दें। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। एक्नी ख़त्म करने के लिए, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई हो तो इसके लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। अब इसमें थोड़ी सी वैसलीन डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपनी एक्नी वाली जगह पर लगाएं जहां पर कि दाना वगैरह बना हो। चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। अगर घुटने और कोहनियाँ काली हो गई हों तो इनको गोरा करने के लिए एक आसान सी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए 1 कटोरी में 1 चम्मच वैसलीन और 1 चम्मच हल्दी डालें। अब इसे घुटनों या फिर कोहनियों पर लगाएं और 10 मिनट के बाद धो लें। घुटने और कोहनियाँ गोरी हो जाएंगी। सर्दियों की स्किन पॉलिश, इसे बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच शहद, चंद कतरे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे धो लें। इसके इस्तेमाल से चेहरा शाइन करेगा। आप भी सर्दियों में ये पॉलिश ज़रूर लगाएं। सर्दियों में स्याह रंगत को सफ़ेद करने के लिए, इसके लिए चंद कतरे जैतून के तेल में 3 या 4 ज़ाफ़रान के धागे डालें और साथ ही 5 से 6 कतरे लहसुन का जूस मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके सर्दियों में चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर लगाने के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से स्याह रंगत सफ़ेद हो जाएगी। आप पहले इस रेमेडी का टेस्ट ज़रूर कर लें। चेहरे के निखार और चमक के लिए, इसके लिए 1 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच जौ और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इन्हें फुला लें। अब इसमें 1 चम्मच बेसन और साथ ही थोड़ा सा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालते जाएं क्योंकि जौ बहुत जल्दी फूल जाते हैं। और एक पेस्ट सा बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। जब ये मास्क की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसे चेहरे पर लगाएं। इससे आप पूरी बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में 1 मरतबा इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपकी ना सिर्फ चेहरे की रंगत में निखार आएगा बल्कि पूरी बॉडी जो है वो गोरी हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप सबका शुक्रिया।